देखो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड में मैं फिर से शुरू करूंगा ना। मैं बोला था कि नेक्स्ट क्लास में अपन पहाड़ कैसा होगा, पहाड़ ऐसा होगा, ठीक है। अपने को ऊपर जाना होता है पहाड़ में कहीं, तो अपन लोग सीधे ऐसे नहीं चल जाते। अपन लोग कैसे चलते हैं, यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम के चलते हैं, है कि नहीं। तो गोल गोल घूम के चलने के लिए मेरे को यहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा। तो पहाड़ का जो रास्ता दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। जैसे मान लो अभी फिलहाल एक ही रोड बनाना है, तो ये ऐसा रहेगा, ये छोटी, और इधर थोड़ा सा ऐसे रास्ता रहेगा, फिर ये नीचे रहेगा, फिर ऐसा रास्ता रहेगा, ऐसा रास्ता रहेगा ऐसा। अगर यहाँ से घूम के यहाँ गए, फिर घूम के इधर आएंगे, फिर घूम के ऐसा रास्ता बनता है। ये ऐसा करके ऐसा रास्ता होगा, कुछ ऐसा, है कि नहीं। तो अपन लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये जो रास्ता होता है ये एकदम ऐसे पैरेलल नहीं होता, इसको थोड़ा ऐसा नहीं रहता, इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देते हैं। मतलब ये जो सीधा बना दिया है, ये सीधा ना होके इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड फॉर्म में बना दिया, ठीक है। मतलब बड़ा करके दिखाऊं तो सीधी रोड ऐसी नहीं रहेगी। मतलब मान लो मेरी कार ऐसे दीवार पे जा रही है, तो रोड सीधी नहीं रहेगी, रोड ऐसी रहेगी, थोड़ी सी टेढ़ी रहेगी। दोनों में डिफरेंस समझो। ये एकदम पैरेलल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। जैसे अपना घर का जमीन होता है, ये अपन यहाँ रोड में चलते हैं। पहाड़ों में जो रोड होता है वो थोड़ा सा इस तरफ खाई है, यहाँ से अपन गिरेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, ऐसा नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह से रोड को उठाते हैं। तो अपन लोग ये पढ़ रहे थे, इस रोड को उठाने से फायदा क्या है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में लिखा, तो मैं उसको तो मिटा दे रहा हूँ, फिर से मैं वाला डायग्राम बना लेता हूँ। अपने को क्या करना है, अपने को एक रोड में ऐसा गाड़ी को मोड़ना है, और ये रोड कौन सी है, पहाड़ वाली रोड है। तो ये ऐसी टेढ़ी रोड रहेगी, ठीक है। ये हो गया थीटा। अपनी गाड़ी मान लो यहाँ पे, ये अपना कार या ट्रक चल रही है, तो इसके अपन लोग सारे कंपोनेंट्स बनाए थे, ठीक है। तो मैं इसमें ना करके थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ। तो सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से थे वो याद करते हैं अपन लोग। ये अपनी गाड़ी है, mg रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है। इसका मास अगर m है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अपन इस mg के दो कंपोनेंट्स बना लेंगे। अगर ये थीटा है तो मैंने बताया था जहां थीटा दिखता है वहां पे cos थीटा लिख लेगा, जहां थीटा नहीं है वहां sin थीटा लिख लेगा। ये हो गया अपना mg cos थीटा, ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा। mg हमेशा नीचे की तरफ, mg cos थीटा, mg sin थीटा। इसके बाद देखो ये रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू रोड रहेगा। ये रोड अपनी याद रखना ना, रोड में अपन लोग गाड़ी ऐसे टेढ़ी चला रहे हैं, जब घूमते हैं तो अपन लोग झुक जाते हैं ना थोड़ा, सेम वही चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट, ये जो रिएक्शन रहेगा ये ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था कि अपने को सारी चीजें एक्स वाई प्लेन में लेके आना है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन मतलब मेरे को ये जो टेढ़ा दिख रहा है ये नहीं चाहिए, मेरे को सारी चीजें ऐसे देखना है, जो अपने को आदत है देखने की, एक्स वाई या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जैसे लिखते हैं, तो मेरे को ऐसा बनाना है सारी चीजों को। तो अपन इसको बनाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे mg cos थीटा, mg sin थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो मैं एक काम करता हूँ, जो अननेसेसरी चीज है उसको मैं मिटा लेता हूँ। असल में मेरी आदत हो गई इसको बनाने की, तो फिर से यहाँ पे बना दिया था, इसको हटा देते हैं अपन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे को तो ऐसे लाना है। तो mg तो ऑलरेडी ये नीचे वाला एक्सेस दिख रहा है मेरे को, माइनस वाई वाला एक्सेस। r के दो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। अच्छा, r का एंगल क्या होगा, देखो इसको मैं सीधे बढ़ा दूं और इसको सीधा खींच दूं, तो अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट मेरा हो गया r cos थीटा, और वैसे ही ये वाला कंपोनेंट हो गया मेरा r sin थीटा, ठीक है। r cos थीटा और r sin थीटा अपने को मिल चुका है। उसके बाद अपन लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन लोग ये देख रहे हैं कि अगर मैं बहुत तेजी से गाड़ी को घुमाऊंगा तो मेरी गाड़ी ऐसे रोड के बाहर निकल जाएगी और खाई में गिर जाएगी, ठीक है। तो अपने को तो इस, एक मिनट, अपने को इस चीज से बचना है ना कि गाड़ी मेरी रोड के बाहर ना निकले। देखो अगर यहाँ भिलाई में अपन लोग रोड के बाहर गिरेंगे तो जाके नाली पे गिरेंगे, ठीक है, कम चोट लगेगी। ये पहाड़ों में अगर रोड के बाहर गिर गए तो सीधे खाई में जाके गिरेंगे, तो ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, अपनी गाड़ी बाहर निकल रही है, यहाँ खाई में गिरना चाह रही है,
तो उसको कौन रोक के रखा है? इस टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है ये वाला एफ, ठीक है, इसको स्मॉल एफ लिखा हूं, कई जगह बुक में कैपिटल एफ भी होता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये फिर से ये टेढ़ा दिख रहा है मेरे को, और मेरे को टेढ़ा नहीं चाहिए, अपने को ये ऐसा एक्स वाई वाला चाहिए। तो अपन इस एफ के भी दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। क्या कैसे बनाएंगे? देखो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, मैं बताया था लास्ट क्लास में, इसको निकालना बताया था तुम लोगों को, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट एफ का बन गया मेरा एफ कॉस थीटा, और ये अच्छा mg तो लिखना ही पड़ेगा, ये नीचे वाला कंपोनेंट बन गया मेरा एफ साइन थीटा, ठीक है, ये कंपोनेंट्स बन गए, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने और डिस्कस किया था, अभी किसी चीज को इमेजिन करो जैसे रस्सी को पकड़ के, जैसे ये एक रस्सी है मेरे पास, ठीक है, मैं उतनी अच्छी ये रस्सी एकदम ढीली रस्सी तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के घुमाता हूं तो ये सर्कल में घूमता है, ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूं देखो सर्कल में घूमता है। वही चीज अगर मैं इसको कोन में घुमाऊं ऐसा, अब मैं घुमा के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये गिर जा रहा है, लेकिन अगर किसी चीज को मैं ऐसे रख के ना घुमा के, मतलब मैं ऐसे ना घुमा के, अगर मैं इसको थोड़ा सीधा रख के ऐसे घुमाता हूं, ठीक है, तो इसमें तुम लोग पूरे ये मार्कर को मत देखो जो मैं पकड़ के दिखा रहा हूं तुम लोग को, पूरा मार्कर मत देखो, इमेजिन करो कि ये एक धागा है और लास्ट में यहाँ पे एक पत्थर बंधा हुआ है, और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ना कि ऐसे, समझ गए? सर्कल में नहीं घुमा रहा हूं, ऐसे कोन कोन के फॉर्म में घुमा रहा हूं। तो कोन के फॉर्म में भी जब अपन घुमाते हैं, मतलब देखो मैं इसको ऐसे ना घुमा के, मैं इसको, ये मेरा हाथ यहां पे है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, टेढ़ा घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है। अपन किसी चीज को अपने हाइट पे घुमा सकते हैं, मतलब ऐसा घुमा सकता हूं सीधा, या थोड़ा सा उठा के ऐसे भी घुमा सकता हूं। तो मैं इस टाइप का अगर घुमा रहा हूं तो ये देखो कहीं भी घूमता है ना पार्टिकल, तो एक सर्कल में ही घूमता है। तो अपने को मालूम है जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो इसमें दो फोर्स काम करता है, एक अंदर की तरफ, इसको एफसी बोले थे अपन लोग, ये था सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बाहर की तरफ था, ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसको एफ एफ बोल देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ हमेशा। तो अब इमेजिन करो इस गाड़ी को जो कि इस ढलान में यहाँ पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे जब खड़ी होगी तो इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा, ऐसा mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा mv स्क्वायर बाई आर होता है, जो बाहर की तरफ खींच रहा होता है उसको। तो ये सारी अननेसेसरी चीजें जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कौन कौन सी चीज में बनाया। पहले गाड़ी रखा, गाड़ी का mg बना दिया नीचे की तरफ, गाड़ी का रिएक्शन बना दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद इस थीटा से कहां कहां पे थीटा बन रहा है वो पता किया, यहां मेरे को दिखा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा, ठीक है। और अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको इस खास इस टॉपिक में बैंकिंग ऑफ रोड में सारी चीजों को अपने को XY प्लेन में ऐसा लेके आना है, तो ऐसा या ऐसा दिखना चाहिए, ये टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मेरे को गाड़ी अपनी गिर रही थी बाहर, तो फ्रिक्शन आ रहा है रोड की तरफ, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो अंदर की तरफ रहेगा, तो इस एफ का भी दो कंपोनेंट बना लिया, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही अब ये गाड़ी जो सर्कल में घूम रही है, कायदे से ये एक सर्कुलर रोड है ना, तो जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको एक फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर, तो ये सारे फोर्सेस अपन लिख लिए। अब अपन सिर्फ ऐसा एक्स वाई वाला जो दिख रहा है उसको देखेंगे, ये टेढ़ा वाला मतलब इस आर को मैं नहीं देखूंगा, और ये तो लाइन में खैर इसका कुछ काम ही नहीं है, जबरदस्ती बना दिया था, इसको नहीं देखूंगा। तो सारे कंपोनेंट्स दिखते हैं, तो देखो मेरे को दो इक्वेशन मिलेगा, ऊपर और नीचे का देख रहा हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है कि mg प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा दिख रहा है मेरे को। कहां से पता चला मेरे को? ये दोनों एरो देखो नीचे दिख रहा है, ये एरो बनाया हो ना, ये एक एरो नीचे की तरफ जा रहा है, ये दूसरा एरो नीचे की तरफ आ रहा है, एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है mg को, दूसरा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है f sin थीटा को, ठीक है। वैसे ही ऊपर दिख रहा है मेरे को r cos थीटा। अब x एक्सिस को देखो, यहां पे मेरे को दो फोर्स दिख रहा है, कौन कौन? r sin थीटा और f cos थीटा, और उधर मेरे को एक फोर्स दिख रहा है mv स्क्वायर बाई आर, तो यहां भी मेरा दो इक्वेशन बन जाएगा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अच्छा मेरे साथ में तुम लोग भी लिखते जाना ना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। देखो कितने सारे कंपोनेंट बना दिया हूं,
तो तुम लोग भी थोड़ा सा टाइम लेके साथ में लिख भी लो, मैं चाय भी पी रहा हूँ साथ में, इसको लिखते भी जाओ, क्योंकि ये बाद में दिक्कत होगी फिर समझने में। अगर सिर्फ अभी कहानी टाइप का सुन रहे होगे ना, तो बैंक करना मतलब एक तरफ के एज को उठा देना। अपना शहरों में रोड ऐसा होता है, सीधा इसमें गाड़ी चलाते अपन, मान लो मैं बोर्ड की तरफ कार लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो रोड ऐसी दिखेगी मेरे को। लेकिन यही चीज अगर पहाड़ों में कार लेके मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ये रोड थोड़ी सी ऐसी रहेगी, मतलब खाई की तरफ वाला अपन उठा देते हैं, और इधर पहाड़ जो रहता है, पहाड़ की तरफ वाला थोड़ा सा गहरा रहता है। तो इससे फायदा क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या, मैं फिर से ये डायग्राम को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आयुष भी लेट आया है। ये अपनी गाड़ी है, ये जो डब्बा बनाया है ये गाड़ी है, ये 2 चक्का बना दिया इसका, ठीक है। मतलब अपन इसको पीछे से देख रहे हैं, अपनी गाड़ी ऐसे जा रही है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे वो बना रहे हैं अपन लोग। अपन मान लेते हैं रोड को अपन इतना उठा दिए, थीटा एंगल से उठा दिए, मतलब उधर का एज अपन इतना उठा दिए, ठीक है। इसमें 2 फोर्स तो सीधे सीधे हमेशा बना लिया करो, mg नीचे की तरफ, और रोड का जो गाड़ी पर रिएक्शन रहेगा वो r वहां से परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों अपन बना लिए। अब ये थीटा है, तो इस r को अगर मैं ऐसा खींच दूं तो ये वाला भी थीटा होता है, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये थीटा होगा। सिमिलरली अगर इस mg को ऊपर खींच दिया तो ये वाला भी, अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी थीटा हो गया। तो ये थीटा है, अगर ये r है तो ये थीटा है, इसलिए ये वाला r cos थीटा हो गया। और ये इसका एक दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूं मैं, r sin थीटा, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट बना लिए। इसको एक एक कंपोनेंट को ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में वहां इतना कचरा हो जाएगा ना कि याद नहीं आएगा कि कौन सा चीज क्या था। अभी मैं सिर्फ r के कंपोनेंट्स बनाया। उसके बाद गाड़ी अपनी क्या करना चाह रही है, गाड़ी खाई में गिरना चाह रही है। कौन पकड़ के रखा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो बनाया नहीं, फ्रिक्शन किधर रहता है, रोड और टायर के बीच में। तो रोड कौन सा है अपना, ये रोड है, तो फ्रिक्शन ऐसे नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को अभी ऐसा टेढ़ा वाला कुछ भी चीज नहीं देखना है, टेढ़ा नहीं देखना, हर चीज को ऐसा एक्स वाई ऐसा देखना है, ऐसा कुछ टेढ़ा वाला नहीं देखना है। तो आपने हर चीज ऐसे लाना है। तो अपन क्या करेंगे, इस एफ के भी 2 कंपोनेंट बना लेते हैं। देखो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये क्योंकि 90 है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है मेरा। तो ये थीटा है, तो ये वाला जो एक और कंपोनेंट यहाँ पे जो मिलेगा एफ का, ये अपना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ इसका दूसरा कंपोनेंट अपने को मिलेगा एफ साइन थीटा। और क्योंकि ये इस पॉइंट पे भी एक सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो बाहर की तरफ इसको एक फोर्स खींच रहा होगा, कौन, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये हो गया अपना सारे कंपोनेंट्स। अब इसमें से जितनी भी टेढ़ी वाली चीजें हैं, अब क्योंकि एक ही डायग्राम को 2 बार बना दिया हूं, तो जितनी टेढ़ी वाली चीजें मैं उसको मिटा देता हूं। तो मैं ये आर को मिटा देता हूं, और ये वाले लाइन की जरूरत नहीं रही अब अपने को, और ये एफ का जरूरत था। तो अब अपने को देखो सिर्फ ऊपर नीचे और आजू बाजू ये इनको देख रहे हैं। इनको देख के मैंने ये दोनों इक्वेशन लिखे। कैसे लिखा, देखो यहां पे मेरे को 2 कंपोनेंट दिख रहे हैं, आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा, और इधर दिख रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इन दोनों को साथ में जोड़ के लिख दिया, एम वी स्क्वायर बाई आर को उधर लिख दिया। सिमिलरली ऊपर मेरे को एक फोर्स दिख रहा है आर कॉस थीटा, और नीचे की तरफ 2 फोर्स दिख रहा है एमजी और एफ साइन थीटा। तो mg प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। अपने को ये दोनों की हेल्प लगेगी, दोनों को लेके साथ में चलना। मतलब या तो मेरे को दोनों को ना 1 लिख देता हूं, ये दोनों ऐसे, ये 1 है, इक्वेशन 1 है, दोनों साथ में ही चलेंगे अपने, ठीक है। तो यहां से पहले अच्छा एक चीज और, स्मॉल एफ जो होता है उसका भी अपन वो निकाल के रख लेते हैं वैल्यू। स्मॉल एफ हमेशा कितना होता है, एफ और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्योंकि स्लाइड होने वाला है तो इसको म्यू एस भी लिखा होगा, किसी किसी बुक में यहाँ इसको म्यू एस लिखते हैं, एस फॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, तो उससे टेंशन में मत आ जाना, ठीक है। तो एफ इज आर इज इक्वल टू सॉरी एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। तो जहां जहां पे मेरे को स्मॉल एफ दिखेगा वहां पे मैं म्यू इंटू आर रख सकता हूँ, ठीक है। ये तो 9th में पढ़ी हुई चीज अपनी। सबसे पहले मैं ये ऊपर वाले इक्वेशन को यूज करता हूं और r की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन लोग, r कितना होता है, फिर मैं उस r को यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। पहले r निकालते हैं, r कितना आ रहा है, देखो r मेरा आएगा mg प्लस एफ साइन थीटा। नहीं, पहले तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो f की वैल्यू है ना, f की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा mg प्लस f की जगह ये आ जाएगा म्यू r साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और सिमिलरली नीचे वाला इक्वेशन मेरा बन जाएगा r साइन थीटा
प्लस एफ की जगह वही मैं ऊपर वाला रख रहा हूं, म्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या किया समझ गया ना, कुछ नहीं किया हूं, यहां जहां जहां स्मॉल एफ लिखा था वहां वहां स्मॉल एफ की जगह ये वाली वैल्यू रख दिया, म्यू एस नहीं लिख रहा हूं मैं, म्यू लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां से मैं आर को निकालूंगा, पहले मैं इसको ले जा रहा हूं इधर इस इक्वेशन में, तो ये मेरा बन जाएगा एम, ऐसा दिखेगा एम जी इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा ना, आर को कॉमन ले लेता हूं, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये ऐसा दिखेगा। यहां से मेरे को आर की वैल्यू मिल रही है एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, साथ में लिखते जाओ क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है। अब इस आर की वैल्यू को अपन लोग यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। इन दोनों में भी देखो आर कॉमन निकल रहा है, तो आर कॉमन ले लेता हूं, तो ऐसा दिखेगा ये आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ऐसा दिखा, इन दोनों में से आर को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आर की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मैं जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यही मिटा के ये वाला वैल्यू लिख देता हूं, ये मेरा बन जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा, अच्छा ये मैं पूरा यहां लिख देता हूं इसके नीचे, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। एम जी ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस आ गया, ठीक है। अब अपन एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट इसको करते हैं, ऊपर और नीचे मैं यहाँ पे साइन सॉरी कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। सारे टर्म को मैं साइन कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी सारे टर्म को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, ये मेरा बन जाएगा एम जी, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये ऐसा दिखेगा, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा मेरा एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। आएगा कि नहीं आएगा, इसको देख लो एक बार, ठीक है। अपने को निकालना है कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से अपन इस पहाड़ में गाड़ी को चला सकते हैं, तो इस v को एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले आते हैं। देखो पहले तो मैं m को काट लेता हूं, ये m और ये m कट जाएगा, ये इधर आके आर जी हो जाएगा, तो v मेरा आ रहा है आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और ये होल अंडर रूट होगा, तो मैं होल रेस टू 1/2 लिख देता हूं, तुम लोग अंडर रूट भी लिख सकते हो, तो ये v मैक्स बोलेंगे अपन लोग। ये डेरिवेशन पूछा जाता है कि डिराइव द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रू विच वी कैन ड्राइव द व्हीकल इन अ बैंक्ड रोड। अच्छा, अब अपन लोग ये टॉपिक इसलिए भी पढ़ रहे थे कि बैंकिंग ऑफ रोड का फायदा क्या है। जब लेवल रोड में गाड़ी चलाया था मैं, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, जो v की वैल्यू आई थी वो आई थी अंडर रूट म्यू जी आर, म्यू आर जी, म्यू इंटू आर इंटू जी आई थी, नहीं स्मॉल आर था ना, स्मॉल आर था कि कैपिटल आर था, अच्छा रेडियस से स्मॉल आर लेते हैं, ये वाला आर था, म्यू इंटू आर इंटू जी, अपन इस कैपिटल आर को तो हटा ही दिए, तो म्यू इंटू आर इंटू जी। तो यहाँ पे तकलीफ क्या था देखो, अगर रोड बहुत चिकनी हो जाए, बहुत चिकनी मतलब जब बर्फ गिर रही होती है, तो क्या होता है, जो रोड के बीच में जो गैप होता है, पोर्स होते हैं, उसको बर्फ भर देता है, तो उसको अगर बर्फ भर देगा तो रोड एकदम चिकनी हो जाएगी, तो फ्रिक्शन ही खत्म हो जाएगा, तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा मतलब ये म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं म्यू को 0 रख लेता हूं, मतलब यहां लिखता हूं इफ म्यू इज इक्वल टू 0, तो v भी मेरा 0 हो जा रहा है। देख लो यहाँ पे, इसको अगर 0 रखूंगा तो ये पूरा ही वैल्यू 0 हो जाता है। ये लेवल रोड के लिए था, जो अपन जैसे यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं वो लेवल रोड होती है। तो अगर वेलोसिटी 0 है, इसका ये मतलब है कि अगर एकदम चिकनी रोड हो जाए तो अपन उसमें गाड़ी चला ही नहीं सकते, गाड़ी चलाना शुरू करेंगे और अपनी गाड़ी गिर जाएगी, ठीक है, या रोड के बाहर चली जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं। अब तुम लोग का सवाल आना चाहिए कि सर कैसे बचे। अब देखो, अब ये म्यू इज इक्वल टू 0 को मैं यहां भी रखता हूं, तो यहाँ पे जहां जहां म्यू दिख रहा है वहां वहां 0 रख लो, ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, नीचे सिर्फ 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा, यहाँ टेन थीटा बचेगा, तो मेरा वी मैक्स, मतलब ऐसा लिख रहा हूं मैं, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, वी मैक्स कितना हो जाएगा मेरा, आर जी टेन थीटा, आर जी ऐसा है, अलग अलग है, आर जी टेन थीटा होल रेस टू, अच्छा ऐसे लिख देता है अंडर रूट, क्योंकि होल रेस टू 1/2 है ना,
तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इसका ये मतलब है, अब देखो यहां पे v अपना 0 हो गया था, म्यू को 0 किया, मतलब एकदम चिकनी रोड हो गई तो मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। यहां पे देखो अगर रोड एकदम भी चिकनी हो जाती है तो उसके बावजूद भी अपन लोग गाड़ी इस स्पीड से कम इस स्पीड से चला सकते हैं, ठीक है। और आर ठीक ठाक बड़ा होता है क्योंकि ये खाई वाली बात है तो इसका रेडियस बहुत बड़ा होगा ना, तो मतलब थोड़ी बहुत स्पीड से अपन लोग चला पाते हैं। तो गाड़ी को थोड़ा सा जो रोड है उसको थोड़ा सा ऐसे उठा देने का अपना ये फायदा हुआ कि एटलीस्ट वी कैन ड्राइव आवर व्हीकल थ्रू सम स्पीड। अगर यही रोड एकदम लेवल रोड होती तो मैं थोड़ा सा गाड़ी चलाना शुरू करता और मैं यहाँ पे ऐसे खाई में बाहर गिर जाता हूँ, ठीक है। तो खाई में गिरना ऑब्वियसली बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसके डेरिवेशन को समझना है। ये पूछा जाता है कि बैंकिंग ऑफ रोड का क्या फायदा है। दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, लेवल रोड में वेलोसिटी कितनी आती, तो लेवल रोड में ये वाला इक्वेशन निकाल के दिखाना है। फिर पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, तो बैंकिंग ऑफ रोड के एडवांटेज में ये पूरा डेरिवेशन निकाल के लास्ट में ये बताओगे कि बैंकिंग ऑफ रोड कर देने से हम लोग आगे भी गाड़ी को मतलब किसी ना किसी स्पीड से चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत और होता है, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर ले रहा हूं मैं कि रोड को कितना उठाएं। ये तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा उठा के दिखा दिया हूं। अगर रोड इतना उठा रहेगा, ऐसे रोड उठी हुई है, ये मेरी गाड़ी है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख दूंगा तो ये तो ऐसे लुढ़क जाएगी ना, नीचे लुढ़क जाएगी। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, जैसे एकदम ढलान में अपन गाड़ी खड़ते करते तो फिसल जाती है ना, तो रोड में वो फिसल के ऐसे जो पहाड़ है, देखो ये ऐसा ये पहाड़ है, इधर ये अपन रोड उठा दिए और इधर खाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे गाड़ी मेरी जा रही, मैं यहाँ खड़ा कर दिया, तो खड़ी करूंगा तो ये फिसल के इधर टिक जाएगी। तो ये भी नहीं करना, मतलब रोड को इतना भी नहीं उठा देना कि गाड़ी अपनी खड़ी ना कर पाए अपन लोग, ऐसे वो फिसल जाए या लुढ़क जाए, ये नहीं कर सकते अपन। तो रोड को उठाना कितना है वो भी निकालना है, उसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको भी देख लेते हैं। ऑल्दो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां तक इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखते हैं अपन कि रोड को कितना उठाना है, मतलब उसका भी एक लिमिट होता है ना। रोड को ऐसा नहीं कि इतना उठा दिया कि अपनी ट्रक ही पलट जा रही है। देखो रोड को जब मैं उठा रहा हूं तो कुछ ऐसा एंगल बन रहा है, ये अपन रोड उठा दिए, रोड को कितना उठाए उसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको O बोल रहा हूं, इसको A, इसको B, ये H हाइट से मैं इसको उठा दिया, ठीक है। ये वाली लेंथ, ये रोड की जो चौड़ाई है इसको अपन लोग स्मॉल b बोल रहे हैं, मतलब ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ रोड, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया अपना h हाइट हो गया, अब मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो अभी अपन लोग निकाले थे कि ये v की वैल्यू कितनी आई थी, v इज इक्वल टू, इसको v नॉट बोलेंगे, ये मतलब वो मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड होती है जिससे अपन गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये अपना था अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो टेन थीटा मेरा क्या निकल रहा है, टेन थीटा निकल रहा है v नॉट का स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो कम से कम अपन इस स्पीड से ज्यादा से ज्यादा अपन एकदम चिकनी रोड में इस स्पीड से चला सकते हैं, टेन थीटा इतना होना चाहिए। तो कम से कम कितनी स्पीड से चला सकते हैं या एकदम जीरो हो जाए तब कैसे खड़ी करना वो निकाल रहे हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर जी होता है, ये चीज याद रखना है, इसी को लेके अपन लोग आगे बढ़ेंगे। तो वी नॉट अपॉन आर जी, अब यहां पे देखो इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा, याद रखना ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू अपना होता है हाइट अपॉन बेस, ठीक है। अब बेस तो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मेरे को हाइपोटेन्यूज मालूम है, हाइट मालूम है, तो ये जो होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये वाला जो लेंथ होगा इसको मैं x बोल लेता हूँ, x इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, होगा कि नहीं, ये अपने को मालूम है। तो हाइट अपॉन बेस मेरा आ रहा है, टेन थीटा की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है, ये आएगी। अच्छा अब इसमें भी देखो ये जो h होता है, जो लेवलिंग ऑफ रोड, कुछ गलत लिख दिया क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू ये थीटा है, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी, साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा ना, तो जहां थीटा होता है वो कॉस होता है, तो ये नीचे आना चाहिए था, ये आना चाहिए था मेरा h अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसमें भी देखो ये जो h होता है यहां दिखाने के लिए मैं कंसिडरेबल ऐसे बड़ा दिखाया हूं, लेकिन वो रोड कायदे से बहुत ऊपर नहीं उठाते, जैसे लेवल रोड ये होती है तो इसको थोड़ा सा इतना उठाते हैं, तो
थोड़ा सा उठाते हैं तो रोड की चौड़ाई के हिसाब से ये जो हाइट है ये बहुत कम होगी। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि b इज मच ग्रेटर देन h। तो b बहुत बड़ा है, h बहुत छोटा है, तो b का स्क्वायर तो और बड़ा हो गया, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं कि वो b ही आ जाएगा। अंडर रूट h को अपन लोग इग्नोर करेंगे तो अपने को अल्टीमेटली मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू v नॉट अपॉन आर जी इज इक्वल टू h अपॉन b। ये यहां से ये पता चलता है अपने को कि रोड को कितना उठाना है। कितना उठाना है कैसे पता चला? ये थीटा से पता चला, ठीक है। तो अगर मेरे को, जैसे मैं यहां से डिसाइड करूंगा कि मेरे को कितनी स्पीड में गाड़ी चलाना है, ठीक है। मान लो मैं डिसाइड किया 10 की स्पीड में चलाना है, और वो रोड तो अपने ही बनाया हुआ है, तो ये रेडियस कितना होगा वो अपने को मालूम है, जी की वैल्यू भी मालूम है। तो मिनिमम अगर मैं 10 की स्पीड से चलाना चाहता हूं तो 10 की वैल्यू रख लूंगा, आर रेडियस निकाल के रख लूंगा, जी रख लूंगा। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि थीटा कितना होना चाहिए। मतलब थीटा से पता चलेगा कि अपने को रोड को इतना उठाना है कि इतना उठाना है कि इतना उठाना है, कितना उठाना है वो अपन लोग यहां से डिसाइड कर सकते हैं। और कैसे पता चलेगा? मैं जैसे ऐसा बता दिया, ऐसा थोड़ी ना रख सकता हूं, यहां ट्रक को खड़ा करूंगा, ट्रक फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो अपने को दोनों लिमिट मालूम होनी चाहिए कि कितना उठाना है कि गाड़ी चल सके, और इतना ज्यादा भी नहीं उठा देना है कि गाड़ी फिसल के पहाड़ से टकरा जाए। तो ये अपना हो गया इसका डेरिवेशन खत्म। इस पे बेस मेरे पास एक दो क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं अपन लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाले क्लास वाइंड अप करेंगे। मतलब ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, बस न्यूमेरिकल्स बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल्स हो सके देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं हम लोग। फिर अभी देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेस ट्रैक देखो जिसमें बाइसाइकिल वाला जो साइकिल वाली रेस होती है वो भी हल्का सा ना ऐसे झुका रहता है, वो ऐसा एकदम सीधा नहीं रहता, वो हल्का सा टिल्ट रहता है। उस वीडियो देखे होंगे ओलंपिक्स जब होता है तो उसमें साइकिल रेस दिखाता है। तो सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर। तो अपने को जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते जा रहा हूं मैं। 300 मीटर गिवन है, ठीक है। आर की वैल्यू एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, तो थीटा भी मेरे को मालूम है 15 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार एंड रोड इज 0.2, मतलब म्यू की वैल्यू मेरे को दिया है 0.2, ठीक है। व्हाट इज ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्टिमम स्पीड, मतलब वही वी नॉट निकालना है। तो वी नॉट का भी अपन लोग फॉर्मूला देख रहे थे, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी इंटू टेन थीटा आया था। ये सारी वैल्यूज अपन रख देते हैं। अंडर रूट 300 इंटू इसको 10 ही कर देता हूं, और 10 15 की वैल्यू क्वेश्चन में अपने को दी हुई है 10 15.27 होता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ ना 10 15 इज इक्वल टू 0.27। देखो अगर इस टाइप का कुछ एंगल देगा ना जो अपने को नहीं आता है तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। और अगर मान लो तो भी नहीं दिया है तो तुम लोग एग्जामिनर इन्विजिलेटर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मांग सकते हो, वो सीबीएसई में अलाउड होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेरी मानो तो सब लोग खरीद के रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबको देखना आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये देख के पता कर सकते हो कि 10 15 कितना होता है। तो 10 15 होता है अपना 0.27, ठीक है। इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। ये एक जीरो, दो जीरो यहां ले लूंगा तो ये 27 बन जाएगा। तो ये मेरा बन गया 3 इंटू 10 इंटू 27 बन गया। मतलब ये 3⁴ हो गया ना, ऐसा 3⁴ इंटू 10। मैं ऐसा ही करता हूँ जितना इसको आसान बना सकें। तो इसमें से 9 बाहर आ गया और √10 अंदर रह गया। √10 मतलब 3.33 होता है, तो 9 3 27, 29.27 आ रहा है मीटर पर सेकंड। क्या निकाल रहे हैं अपन लोग? वी नॉट। ये वो स्पीड होगी जिससे अपन लोग गाड़ी चला सकते हैं, जिससे गाड़ी अपनी बाहर ना निकले, ठीक है। मेरे पास जो इसका सॉल्यूशन है उसमें 10 को ना लेके 9.8 लेके बनाया। कायदे से 9.8 ही लेना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 11th वालों को, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि जी की वैल्यू 10 लेना है तब तक हमेशा 9.8 लेना। मैं शॉर्टकट मार दिया थोड़ा, तुम लोग 9.8 लेके बनाना इसको। तो 9.8 में ये आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसके बाद अपने से पूछा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो वी मैक्स का भी अपन लोग फॉर्मूला निकाले थे। V max इज इक्वल टू मैं निकाला था आर जी, क्या था भूल गया मैं, 1 माइनस नहीं 1 नहीं म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन
1 माइनस म्यू tan थीटा ऐसा था, और होल रेज टू 1/2 था। इसको सॉल्व करके हमको बताना है कि v max क्या होगा। तो समझ में आ गया, इस फॉर्मूले से निकलेगा ऑप्टिमम स्पीड क्या होगी, इससे पता चलेगा मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, मतलब टू अवॉइड स्लिपिंग, ये वो स्पीड है जिससे अपनी गाड़ी नीचे ना गिर जाए, ये वो स्पीड है जिससे अपनी गाड़ी रोड के बाहर ना चली जाए। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ये वाला हो जाएगा r इज 300 इंटू 10 इंटू म्यू कितना गिवन अपने को, म्यू 0.2 है, 0.2 प्लस 0.27 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27। इसको सॉल्व करना अपने को, होल रेज टू 1/2 है। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से सबको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा ना, तो स्क्वायर रूट निकालना एटलीस्ट सबको आना चाहिए, कि कभी ऐसी नौबत आ गई कि ऐसा कुछ बड़ा कुछ आ गया तो अपने को सॉल्व करते बने। तो ये मेरा हो रहा है 3000 हो गया, इनटू ये हो गया 0.47 अपॉन ये हो रहा है 27 2 54 होता है, तो 1 माइनस ये हो रहा है 0.054, तो 0.054 का मैं लिखूंगा 0.0946। इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको अपने को पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सॉल्व करने पे आंसर आना चाहिए करीब करीब 38.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं अभी जूझ नहीं रहा हूं, इसको तुम लोग को थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, जीरोस को यूज करना आना चाहिए, वो सब यूज करके, ये होल अंडर रूट है ना, याद रखना ऐसा है, ये रेज टू 1/2 अंडर रूट है, तो अंडर रूट अपन इसको सॉल्व किए तो ये 38.2 आता है। देखो कैसे किया होगा इसको मैं बता रहा हूँ, 100 में से 10 बाहर निकल गया, रूट 15 निकाल सकते हो तुम लोग, रूट 15 इंटू 10 करोगे तो करीब करीब 38.2 आएगा, 38.2 मीटर पर सेकंड आएगा। ये थोड़ा सा मैं अप्रोक्सीमेशन लिया ना, 47 2 94 होता है, यार 94.6 लिखा है, तो थोड़ा सा मैं छोड़ दिया, वो पॉइंट को छोड़ दिया। तो ऐसा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तुम लोग भी कर सकते हो, कि मैथ्स में अगर टेबल में स्ट्रांग है तो थोड़ा बहुत निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके देखना 38.2 के आसपास आता है। ये अपना हो गया इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लेवल रोड में स्पीड कितनी आती है और बैंकिंग ऑफ रोड